जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज कुछ खास चीज़ बताने वाला हूँ। खास चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा जितना भी इंसान है ना, जगह कुछ न कुछ हाई लेवल की डिग्री कर रखी है और बिन महीने एक हाई लेवल की डिग्री आवे पीएचडी। तो पीएचडी के बारे में आप जानकारी देखेंगे, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। आप चाहे नौकरी लग गए तो भी पीएचडी करनी चाहिए, नौकरी नहीं लगे तो भी करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन डिग्री है और इसके लिए कोई अलग से आपको ऐसा कुछ चाहिए नहीं। जो शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको कर लेनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन भर्ती है। अब इसका एडमिशन है जो चल रहा है, लास्ट डेट से पहले आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। नया नियम कुछ है पात्रता का, वो भी आपके सामने पेश कर दूंगा तो आपके सामने होगी। और इसके अंदर 35,000 रुपये का अकॉर्डिंग एवरेज महीने का भत्ता भी मिलता है, वो सारी बात आपको बताऊंगा तो आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप राजस्थान के या किसी भी भारत की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वालों को पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर वालों के नोट्स है, हिंदी के नोट्स है यहाँ पे। फर्स्ट ग्रेड के जीके पार्ट के सारे नोट्स, सेकंड ग्रेड के जीके पार्ट के, शिक्षक भर्तियों की रीट के सारे, और सीईटी के, वीडियो भर्ती के, राजस्थान जीके का अलग से, इंडिया जीके का अलग से, ये सारे नोट्स आपको OR जाट ऐप पर मिल रहा है। और किसी टाइप का दिक्कत आए तो इस नंबर पर संपर्क कर लो, 8875517800 नंबर पर। ठीक है, अब अपने बात करते हैं उसके बारे में। ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, इस न्यूज़ को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल OR जाट पे भेज दिया था। आपने नहीं देखा जाके ज्वाइन कर लो, ताकि आपको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन समय पे मिल जाती है। ठीक है, अब मैं बात करूं ये नियम क्या है। नेट स्कोर के आधार पर मिलेगा प्रवेश। अंतिम तिथि 11 अगस्त। आज आपकी 4 अगस्त हो गई है, 7 दिन और बचे हैं, फिर आपकी 11 अगस्त आ जाएगी। तो लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भरवा दीजिए। इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ें आपके सामने पेश करूंगा, तो आप फटाफट से देखिएगा ना, तो फटाफट से देखिएगा। अब पीएचडी एडमिशन के आधार पे सारी चीज़ें आपके सामने इस वीडियो के अंदर पूरी अंत तक देखने पर मिल जाएगी, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी एडमिशन 2026 की। पीएचडी होती है जो आपके रिसर्चर होते हैं, बेहतरीन कैरियर होता है इसके अंदर, बहुत सारे आपके सारे सेगमेंट खुल जाते हैं, मैं आपको बताऊँगा आगे। पीएचडी क्या है, तो सबसे पहले बताऊं तो ये डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। ये एक विषय के अंदर, एक सब्जेक्ट के अंदर, एक टॉपिक पे आपके शोध किया जाता है, उस शैक्षणिक की उपाधि होती है। और ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की होती है। और इसके अंदर बात करूं उद्देश्य, रिसर्च करना, न्याय ज्ञान विकसित करना, और पीएचडी के बाद अपने नाम के आगे DR लग जाता है, मतलब डॉक्टरेट लग जाता है। ठीक है, विश्वविद्यालय, कॉलेज, रिसर्च संस्थान और कई सरकारी संस्थानों में कैरियर के बेहतरीन है जो अवसर हैं इस पीएचडी के बाद बन जाते हैं। ठीक है, अब पीएचडी करने के फायदे क्या है, मैं सबसे पहला फायदा बताऊं तो एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिल जाता है आपको। कॉलेजेस है, विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं आप। और नेट प्लस पीएचडी होने का अवसर एक मजबूत अवसर होता है। दूसरा, रिसर्च सेंटर, जो भी आपके बड़े बड़े संस्थान आप नाम सुनते हैं, DRDO है, इसरो है, ICAR है, IIT है, NIT है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जा सकते हैं। वहाँ पे वैकेंसीज निकलती है, पीएचडी विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अच्छी सैलरी मिल जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, ऑफिसर्स, डाटा साइंटिस्ट जैसी नौकरियों में आपकी आय की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, विदेशों के अंदर भी अवसर बढ़ जाते हैं। पीएचडी कैंडिडेट को विदेशों के अंदर ऑफर आते रहते हैं, विदेशों के अंदर जाने का मौका मिलता है। और अब इसके अंदर बात करूं तो सम्मान और पहचान आपकी पीएचडी करने के बाद मिल जाती है आपको। अब मैं बात करूं आपके यहाँ पे कि पीएचडी के अंदर प्रवेश कैसे होता है। प्रवेश आपके अभी जो चल रहा है उसके बारे में बात कर लूँगा, सारी बता दूंगा। ठीक है, प्रवेश अधिकांश विश्वविद्यालयों के अंदर प्रवेश परीक्षा होती थी, उसके बाद एंट्री होता था, उसके बाद चयन होता था। लेकिन अभी नए अपडेट आए हैं, उसके अकॉर्डिंग UGC नेट के स्कोर कार्ड हैं, उसके आधार पर आपको इसके अंदर पीएचडी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। पीएचडी करते समय आपको स्कॉलरशिप मिलती है, जैसा कि मैंने बताया 35,000 रुपये। वो आपकी स्कॉलरशिप बहुत सारी अलग अलग संस्थान जो है, गवर्नमेंट की स्कीम है, वो आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप पे करती है। UGC, JRF, मासिक फेलोशिप, HRA वगैरह आपको मिलते हैं। इनके अंदर एवरेज 20,000 से लेके आपकी 80,000 रुपये तक की आपकी स्कॉलरशिप है जो मिल जाती है। तो एवरेज मैंने आपकी 35,000 स्कॉलरशिप बताई है, ज़्यादातर स्कॉलरशिप यही एवरेज के अंदर मिलती है। तब CSIR, JRF के अंदर साइंटिस्ट सब्जेक्ट के लिए मिल जाती है। ये सब आपकी स्कॉलरशिप के फायदे हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। स्कॉलरशिप मिलने का कुछ रीजन्स होते हैं, जिसके अंदर नियमित आपके पीएचडी छात्र होना चाहिए, उसको मिलती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलती है, और सुपरवाइजर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मिलती है। विश्वविद्यालयों के नियमों की पालना करने वालों को मिलती है। निर्धारित उपस्थिति और शोध कार्य करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया है
और अब इसके अंदर मैं बात करूं आपके लिए, जो अभी एडमिशन चल रहा है पीएचडी, जो आपकी JNVU जो जोधपुर की विश्वविद्यालय है उसके अंदर एडमिशन चल रहा है, उसके अंदर नेट के आधार पे आपका इसके अंदर चयन होना है। और इसके अंदर जून 2025 नेट का उत्तीर्ण विद्यार्थी भी पात्र माना जाएगा। उसका रिजल्ट अभी आने वाला है, सभी विद्यार्थियों को इंतजार है ना। दिसंबर 2025 का नेट उत्तीर्ण का अभ्यर्थी पात्र होंगे। जून 2026 नेट परिणाम आने वाले सफल अभ्यर्थी पात्र होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 11 अगस्त 2026 की, ठीक है। और JRF और नेट के अंदर आपको पता ही है अंतर क्या है। JRF के अंदर मासिक फेलोशिप भी मिलती है, PhD के दौरान आर्थिक सहायता मिल जाती है, UGC CSIR आदि फेलोशिप के योग्य हो जाते हैं, रिसर्च को फोकस करने में मदद मिलती है। नेट के अंदर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक पात्रता परीक्षा है। कई विश्वविद्यालयों में नेट के आधार पर PhD एडमिशन देते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इसमें चल रहा है। और JRF नहीं होने पर फेलोशिप सुविधाएं नहीं मिलती, ठीक है। ये सारी चीज़ें JRF वालों को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है उसके अंदर सब अलग अलग डिपेंड करता है और आप पे ही, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं बात करूँ तो आपकी जो इसके अंदर फीस वगैरह की बात करूँ, मिनिमम 20,000 से लेकर 80,000 रुपये तक का आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कोई होती है उसके अंदर आपका खर्चा आता है, ठीक है, पूरे कोर्स के अंदर। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ पे 1 लाख से 5 लाख रुपये तक का खर्चा आता है। और इसके अंदर मैं बात करूँ PhD का बाद कैरियर जो होते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए, काफ़ी सारे कैरियर ऑप्शन है जो ओपन हो जाते हैं। तो अभी जो एडमिशन चल रहा है इसके अंदर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, जिन्होंने नेट JRF पास कर ली है उनको ये जो अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन लगेगा। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।